मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 जुलाई को बसेड़ी प्रस्तावित दौरे पर रहेंगे। सीएम दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एसपी और कलेक्टर ने बसेड़ी पहुंचकर अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। हेलीपैड, सभा स्थल समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूर्व विधायक सुखराम कोहली समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से रेलवे यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। तत्काल टिकट से लेकर वेटिंग लिस्ट, किराया और रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग तक में बदलाव हो रहा है। दरअसल रेलवे अब पूरी टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सख्त करने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे मिडिल क्लास का पसंदीदा यातायात साधन है। रेलवे कम समय और कम पैसे में लंबा सफर तय करा देता है, लेकिन अब रेलवे बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिनमें एसी, नॉन एसी और सेकंड क्लास कोच की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ट्रेन में बहुत से लोग तत्काल टिकट से यात्रा करते हैं। इनके लिए भी रेलवे की ओर से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट बुक करने पर रिजर्वेशन के समय ही आधार कार्ड डिटेल्स देनी होंगी। नए बदलाव में रेलवे ने वेटिंग टिकट की लिमिट, रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय और टिकट बुक करने पर आधार कार्ड OTP की अनिवार्यता शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए अब जानते हैं कौन कौन से बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे और इनका यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। तत्काल बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी। बुकिंग शुरू होने से पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। सुरक्षा और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अब आधार OTP अनिवार्य। 1 जुलाई से 500 किलोमीटर से लंबी दूरी वाले सभी श्रेणी के टिकट किराए में भी होगी बढ़ोतरी। अब नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की होगी बढ़ोतरी। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो एसी में 10 रुपए और नॉन एसी में 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। नए बदलाव में रेलवे ने वेटिंग टिकट पर भी लिमिट तय की है। अब किसी भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं होंगे जारी। यानी अगर किसी कोच में 100 सीट हैं, तो अब वेटिंग सिर्फ 25 टिकट तक ही सीमित रहेगी। हालांकि महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ट को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब ट्रेन के रवाना होने से ठीक 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होगा। पहले ये चार्ट 4 घंटे पहले बनता था। रेलवे ने इन खास बदलावों में यात्री सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा है। साथ ही टिकट के दामों की बढ़ोतरी के पीछे रेलवे का मानना है कि इससे सालाना 900 करोड़ रुपए आय की संभावना है। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। इसीलिए रेल मंत्रालय ने इस दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। ये वो बदलाव हैं जो टिकट बुकिंग को तेज, पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाएंगे। फिलहाल सभी बड़े बदलाव सीधे तौर पर हर रोज टिकट बुक करने वाले और सफर करने वाले यात्रियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। ऐसे में रेल यात्री बिना किसी रुकावट के यात्रा करना चाहते हैं तो जुलाई से लागू हुए नए नियमों को अच्छी तरह समझें। सच बेधड़क के लिए जयपुर से सुनील यादव की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की संवेदनशीलता। एक्सीडेंट में घायल युवक को एस्कॉर्ट से पहुंचाया हॉस्पिटल। करौली से जयपुर आते समय हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सामने एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक युवक की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और जो घायल है उसे एम्बुलेंस के माध्यम से एस्कॉर्ट करते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो तस्वीरें हैं, ये चाहे कोई नेता हो या चाहे कोई भी आम व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को दिखाता है और ये काबिले तारीफ है कि एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने उसकी स्थिति को गंभीर मानते हुए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और खुद एस्कॉर्ट करके, खुद जो उनका
काफिला उनके साथ रहता है। एस्कॉर्ट से हॉस्पिटल पहुंचाया है। करौली से जयपुर आते समय ये घटना हुई। ये तस्वीरें संवेदनशीलता की हैं और अगर कोई नेता भी संवेदनशीलता दिखाते हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। अब खबर बसेड़ी से है, जहां पर 3 जुलाई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर आज जिला कलेक्टर निधि बीटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। कलेक्टर ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ काफी देर तक चर्चा की। वहीं कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर एसपी सुमित मेहरडा भी बसेड़ी पहुंचे, जहां पर कलेक्टर और एसपी ने बारिश को लेकर सभा स्थल और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की है। बैठक के दौरान सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीडवाना में राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति की ओर से आज जिला मुख्यालय पर बोनस अंक देने के साथ ही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके लिए जिला मुख्यालय पर सभी सदस्य एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ जल्दी जयपुर स्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। संघर्ष सेवा समिति एसोसिएशन का आज बैठक है हमारे डूंगरपुर जिले की। मैं कौशिक पंड्या, जिला अध्यक्ष राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति से। हमारी प्रमुख जो मांग है, आज हम जिला कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ सर को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी जो मुख्य मांग है वही यह है कि हमारी जो आगामी जो है वो सीधी भर्ती नर्सिंग और समस्त पैरामेडिकल स्टाफ की मेरिट प्लस बोनस से हमारी प्रमुख मांग है, जो मेरिट प्लस बोनस से होनी चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आबू रोड से। बड़ी खबर आ रही है, गिरवर ग्रामीण जीएसएस क्षेत्र में गहराया बिजली संकट। जीएसएस से जुड़े गांव में 15 दिन से बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान और करीब 12 से अधिक गांव में बिजली कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश फूटा है। अघोषित बिजली कटौती और सप्लाई न देने पर रोष जताया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस कार्यालय के बाहर घेराव किया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर किसानों और लोगों को राहत देने की मांग की है। और अब खबर जयपुर से। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग शुरू। मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग। मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री जवाहर सिंह बेडम इस मीटिंग में मौजूद रहे। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी मांगों पर चर्चा हो रही है। तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग, गुर्जर आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर इस विषय पर चर्चा हो रही है। मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद हैं, मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में गुर्जर समाज का भी हाल ही में कुछ दिनों पहले रैली हुई थी। उसमें गुर्जर समाज के बड़ी संख्या में युवाओं ने ट्रेन तक रोक दी थी अपनी मांगों को लेकर और बड़ी मुश्किलों से उन युवाओं को समझा बुझाकर उस आंदोलन को समाप्त करवाया गया था। और कई तरह की मांगें गुर्जर समाज के लोग अपने समाज को आरक्षण देने को लेकर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई रियायतें गुर्जर समाज के लोग चाहते हैं कि राजस्थान में उनको मिलें। तो अब सरकार से मांग की है, तो सरकार की कैबिनेट सब कमेटी अब इस विषय पर चर्चा कर रही है। आज जयपुर में ये मीटिंग हुई है जिसमें मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। तो मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में हुई ये मीटिंग, मंत्री अविनाश गहलोत भी इस बैठक में मौजूद थे। और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब कोई समाज आवाज़ उठाए अपने मुद्दों को लेकर और अगर उनका आंदोलन किसी भी तरीके से अग्रेसिव हो जाता है तो प्रदेशवासियों को बड़ी दिक्कत होती है। और इस बार तो देखिए कि कई लोगों ने कानून व्यवस्था तक को अपने हाथ में ले लिया था। तो ये भी अब प्रदेश की सरकार को ही देखना है कि कम से कम इस तरीके का जो अग्रेसिव एक तरीका है वो कम से कम प्रदेश में ना अपनाया जाए।
प्रदेश में नवीन पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना को लेकर बड़ी बैठक है। आज 6 महीने बाद आज शाम 4 बजे सचिवालय समिति कक्ष में बैठक होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर नीति 2024 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। बैठक में तय होंगे नवीन पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना और अन्य मापदंड। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत होंगे समिति के संयोजक। मंत्री सुमित गोदारा और बाबूलाल खराड़ी और जवाहर सिंह बेडम भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रमुख शासन सचिव पशुपालन मंजू राजपाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी। विभागीय नीति 2022 में संशोधन की दिशा में अहम फैसला संभव है। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़ताल जैसे हालात में वैकल्पिक इंतजाम के लिए ड्यूटी पर लगाए जा रहे नर्सिंग स्टूडेंट्स को करीब 2 साल से स्टाइपेंड नहीं मिला है। जी हां, जीएनएम थर्ड ईयर के लगभग 150 स्टूडेंट्स का कहना है कि वे लंबे समय से स्टाइपेंड की वेट कर रहे हैं और छात्रों का आरोप है कि हर बार अस्पताल प्रशासन ठेका श्रमिकों की हड़ताल के दौरान उन्हें पर्ची काउंटर जैसी जगहों पर तैनात कर देता है, जबकि उन्हें इन कार्यों का अनुभव भी नहीं होता। इस दौरान उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हमारा सर ये कहना है, अभी हमें स्टाइपेंड नहीं मिला, हम फाइनल में हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर का आया है, नहीं तो सेकंड ईयर का आया है, नहीं फाइनल ईयर का आया है हमारा अभी तक। हाँ, और कम भी बहुत है हमारा स्टाइपेंड। नहीं कुछ नहीं, वो तो हमें ऐसे ही लगाया जाता है। हमारा सर ये कहना है, अभी हमें स्टाइपेंड नहीं मिला।